नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। आज मैं सुंदर भारत कविता जो प्रथम भाषा हिंदी की है उसके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारत को सुंदर भारत क्यों कहा गया। भारत को सुंदर भारत कहने का कारण क्या है। तो देखिए बेटे, सारे विश्व में हम देखेंगे तो विश्व के जितने भी देश हैं वो देश अलग है, हमारा देश अलग है। और सारे देश का वातावरण, प्राकृतिक दृश्य लो, किसी प्रकार के भावना में लो, अलग है। हमारे देश का वातावरण ही कुछ और है। इसीलिए हमारे भारत को सुंदर भारत कहा गया। इसलिए हमारे भारत को सुंदर भारत कहा गया। इसको कहने का और एक कारण ये है कि यहाँ पर कई प्रकार के जाति, कई प्रकार के धर्मों, कई प्रकार के आचार विचार, कई प्रकार के रहन सहन, इतना होने पर भी हम एक हैं। जैसे कि एक बगीचा है, उस बगीचे में कई प्रकार के पेड़ हैं, कई प्रकार के पौधे हैं, कई प्रकार के फूल हैं। इतना होने पर भी बगीचा बगीचा ही है, सुंदर लगता है। उसी प्रकार से हमारा देश भी सुंदर लगता है। इसी पर मेरे कुछ विचार यहाँ पर मैं आपको व्यक्त करते हुए फिर उन्मुखीकरण में मैं जाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, क्योंकि देश हमारा इतना महान है कि हमारे देश के बारे में कितना भी तारीफ करे, कितना भी वर्णन करे, कम है। इसीलिए मेरे कुछ विचार यहाँ पर आप देखिए। न दौलत चाहिए ना शोहरत मुझे चाहिए, न दौलत चाहिए ना शोहरत मुझे चाहिए, चाहिए तो मुझे बस, चाहिए तो मुझे बस सुंदर भारत चाहिए, न दौलत चाहिए ना शोहरत मुझे चाहिए। अब देखिए, तो ये हमारा देश ऐसा है। तो हम इस देश में जब रहते हैं तो हम धन दौलत इसके पीछे नहीं, सिर्फ हमारे देश की सुंदरता के बारे में हम सोचते हैं और खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो उन्मुखीकरण है, उन्मुखीकरण के बारे में जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब देखिए यहाँ पर उन्मुखीकरण के एक बार ध्यान देकर सुन लीजिए। यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियां नाले हरे भरे, ये खेत निराले, सबको हर्षित करने वाले, सबको हर्षित करने वाले, सुंदरता में सबसे न्यारा, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा, सबसे ऊंचा इसे उठाए, सब देशों का मुकुट बनाए, इसकी सेवा में जुट जाए, वारे इस पर जीवन सारा, वारे इस पर जीवन सारा, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। अब यहाँ पर कवि कहते हैं उन्मुखीकरण में, यह देश हमारा ऐसा है तो यहाँ जितने नदियां हैं, यहाँ पर जितने नाले हैं, यहाँ पर जैसी प्रकृति की सुंदरता है, जैसे हरे भरे खेत हैं और सबको हर्षित करने वाले हैं, खुश करने वाले। अब देखिए, एक और हिमालय पर्वत हैं मुकुट के समान, उससे निकलने वाली जो नदियां हैं फूल के हारों के समान। जब वो नदियां जाकर एक जगह मिल जाती हैं तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि माँ की आंचल के समान। इसके लिए कवि कहते हैं सबसे ऊंचा इसे उठाए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है इसको ऊंचा उठाना। इसको मतलब किसे, भारत को ऊंचा उठाए, सबसे ऊंचा इसे उठाए, सब देशों का मुकुट बनाए। मुकुट बनाना, ऐसा तो हम मुकुट बने हुए हैं, हमारे देश के जैसा देश कहीं है नहीं और ना होगा।
उसको कायम रखना, उसको स्थायी रूप से रखना हमारा कर्तव्य है। इसकी सेवा में जुट जाए। सेवा में क्या है? हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो निसहाय लोग हैं, जो आर्थिक संकट से परिपूर्ण लोग हैं, उनकी सेवा करो, उनकी रक्षा करो, उनकी देखभाल करो, तभी हम महान बनने के काबिल हो सकते हैं। वारे इस पर जीवन सारा, वारे का मतलब निछावर कर दो, इस पर देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दो, क्योंकि ये देश ही ऐसा है। भारत देश सबसे सुहाना है, इतना सुहाना है कि हम इसके बारे में जितना भी वर्णन करें कम है। सारे देश एक तरफ, हमारा देश एक तरफ, है ना बेटे? जैसा सारे फूल एक तरफ, गुलाब एक तरफ। फूल कितने भी हो, गुलाब गुलाब हैं। वृक्ष कितने भी हो, चंदन चंदन हैं। उसी प्रकार से चंदन के जैसा देश हमारा है, गुलाब के जैसा देश हमारा है। इस देश की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। यह है बेटे उन्मुखीकरण। उसके पश्चात जो दूसरी कक्षा है, उस कक्षा में इस कविता का मूल भाव क्या है वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बेटे।